नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कविता खत्री आज एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक को आपके सामने लेके आ रही हूँ, जो कि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने मेरे से पूछा है कि हमें पहले फ़ैट लॉस करना चाहिए या वेट लॉस करना चाहिए और हम मसल गेन कैसे करें। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो फिटनेस जर्नी के दौरान हर किसी को कभी ना कभी फेस करने ही होते हैं। तो आज मैं पहले आपको ये बता दूं कि इनका किस तरीके से कैसे क्या फॉर्मेट होता है हमारी बॉडी में। सबसे पहले हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स के ऊपर फैट की लेयर बनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी स्किन आती है। जो मसल्स हैं वो हमारी तब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक हम फैट को लॉस ना कर लें। तो अगर स्टेप बाय स्टेप मैं इस चीज़ को समझाऊं तो उसमें सबसे पहले हमें अपने वेट को कम करना होगा। जब हमारा वेट कम होगा तो हमें अपने फैट को टारगेट करना होगा। हमारा फैट लॉस करने के बाद हम मसल गेन की तरफ आएंगे, तभी हमारी मसल ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि मसल्स को ग्रो करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। और जैसे ये हमारी एक लेयर बनी हुई है फैट की, एक थिक लेयर, ये मसल है, ये प्रेस करती रहेगी लेकिन ये ग्रो नहीं कर सकती क्योंकि ये एक बहुत ही मोटी लेयर बनी हुई है फैट की। तो पहले हमें इसको हटाना होगा अपनी बॉडी से, ठीक है। इसको हटाना है, कितना हटाना है, कितनी पतली होनी चाहिए, कितनी थिक होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कोई भी हम चीज़ को ग्रो करते हैं तो जब तक उसको ऊपर बढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो कैसे ग्रो हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले फैट लॉस करना होगा। फैट हमारा कितना होना चाहिए? मेल में अगर एक बॉडी बिल्डिंग की बात करें हम तो 12 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 12 बहुत ही हेल्दी वेट फैट माना जाता है, सॉरी, ठीक है। यदि हमारा फैट परसेंटेज मैन में 12 है तो बहुत ही हेल्दी माना जाता है, और फीमेल में 18 से 20 के बीच फैट परसेंटेज को बहुत ही बढ़िया माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक हेल्दी फैट की बात करें तो वो फीमेल का 20 से 25 तक एक हेल्दी फैट माना जाता है, और मेल में 15 तक, 13 से 15 तक एक हेल्दी फैट माना जाता है। उसके बाद हमारी बॉडी पुअर कंडीशन की तरफ चलना शुरू कर देती है, ठीक है। ये भी एज के अकॉर्डिंग होता है। इसको फिर किसी दिन हम डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। पहले हम जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। हमें फैट को पहले कम करना होगा, उसके बाद हमें मसल्स को गेन करना होगा। उसके लिए हमें डेली वर्कआउट करना होगा और अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा। जब तक हम प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ाएंगे हमारी मसल्स गेन नहीं हो सकती। हमें फैट को कट आउट करना होगा अपनी डाइट से, हमारा फैट लॉस होगा। कई केसेस में ऐसा होता है कि हम फैट और वेट दोनों चीज़ों को साथ में कम कर लेते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम वेट और फैट दोनों को साथ में टारगेट कर लेते हैं। साथ साथ हमारा फैट लॉस हो जाता है, साथ साथ हमारी जो मसल्स हैं वो ग्रो हो जाती हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिजाइंड प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ टारगेट करना चाहते हो तो आपको किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू अपना प्रोग्राम डिजाइन करवाना होगा। मैं अपने चैनल पे भी नेक्स्ट इस तरह के प्रोग्राम डालने जा रही हूँ तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हो। अगर आपको अपनी हेल्थ के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमें किस तरीके से कैसे क्या करना होगा, सबसे बेस्ट तरीका है हमारा बॉडी को परफेक्ट शेप में लाने का। पहले आप अपने वेट को कम कीजिए, फिर फैट को कम कीजिए, फिर मसल को गेन कीजिए, उसके बाद इसे स्किप कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम स्टार्ट कर देते हैं, हम अपना कांटे पे देखते हैं हमारा वेट आइडियल आ गया है और हम उसे वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी फिटनेस को एक हाई लेवल पे लेके जाना है, और वो तभी जा सकती है जब हम उसके बारे में प्रॉपर जानते हों। और वो कब जानेंगे हम? जब हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। एक परफेक्ट डाइट आपको चाहिए होगी जब आप मसल गेन कर रहे हो और फैट लॉस कर रहे हो। एक परफेक्ट डाइट के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसमें आपको प्रोटीन इंटेक कितना लेना है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, उस चीज़ को आपको समझना होगा। उसके बाद ही आप अपने दोनों गोल को एक साथ अचीव कर पाओगे। थैंक यू।